यार हमारे खून में इतना मिलावट, इतना पानी कहां से आ गया है कि जो खोलने के लिए तैयार नहीं है, जो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो निरंतर अपमान तो सह सकता है, लेकिन सम्मान की जब बात आए तो भाग जाता है। आज भी आपके प्रदेश में घटना घटित हुई, 200 मूसर परिवारों को बेघर किया गया। आज यहाँ मुख्यमंत्री आए हुए थे आपके जिले के अंदर, राजधानी में। 2 मूसर समाज के परिवारों को उजाड़ कर उनकी बस्तियों को तब जाकर यहाँ टेंट की व्यवस्था की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। कैसे लोग हैं यार, हम अपने घर को उजड़ता देख रहे हैं, हम परिवार को उजड़ता देख रहे हैं, हम सोचते तक के लिए तैयार नहीं है। किस देश की सबसे ताकतवर शक्तिशाली कौम, इस देश के हर वो काम करने वाली जिसको कोई नहीं कर सकता। लैट्रिन के गटर में हम घुसते हैं, साफ सफाई हम करते हैं, खेती किसानी हम करते हैं। इतनी ताकतवर कौम इतना बड़ा अपमान होते हुए देखती रहती है। कैसे लोग हैं यार। गुरु रविदास जी ने एक बात और कही कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसर दास रहे प्रसन्न। ये गुरु रविदास जी ने कहा था। किसे कहा था? उनको थोड़े ही कहा होगा जिन्होंने यहाँ हजारों लाखों साल शोषण किया। उनको कहा होगा जो उनके अनुयायी थे, उनके वंश के लोग थे, उनके आइडियोलॉजी के लोग थे, जो बराबर में विश्वास रखने वाले लोग थे, उनको कहा होगा। जितने लोग यहाँ बैठे, एक आदमी हाथ उठाकर तो बताओ इस दोहे पर किसी ने काम करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, काशीराम साहब के बाद, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बाद, रामस्वरूप वर्मा के बाद, रामविलास पासवान के बाद, बताओ किसने दोहे पर काम करने का काम किया? नहीं किया। पुरखों ने एक बात और कही थी कि जिसकी जितनी संख्या मारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मेरे शब्द चुभने वाले जरूर होंगे, लेकिन इन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। आज समझ जाओगे तो जो नस्ल मेरे सामने बैठी है ये शायद तुम्हारे लिए माला लेकर तैयार हो। अगर आज ना समझे तो ये नस्ल तुम्हारे लिए जूतों की माला तैयार रखे। बात ध्यान रखो कि जब तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे एक बाप ने तुम्हें पानी पीने का अधिकार दिया, तुम्हारे एक बाप ने तुम्हें मंच पर खड़े होकर बोलने का अधिकार दिया, ये चिट्टे सफेद कपड़े पहनने का अधिकार दिया, तो तुमने हमारे लिए जाके नजर पूछ लिया। उनसे आने वाले समय में हम अपना ताकत को खोए बैठे हैं, हम अपनी क्षमताओं को खोए बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में लोकतंत्र दिया। किसके लिए दिया लोकतंत्र? उन अमीरों के लिए जिनके घर में रोटी कपड़े मकान की कोई दिक्कत नहीं है, जिनका कुत्ता भी 100, 200, 500 रुपए के साबुन से नहाता है, या हम जैसे गरीबों के लिए कि सुबह से शाम तक मजदूरी नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी? किसके लिए दिया लोकतंत्र? हमारे लिए दिया। लेकिन हमने क्या किया? हमने लोकतंत्र को बेच डाला। हम सो गए, गहरी नींद में सो गए। आज मुख्यमंत्री आकर महिलाओं से संवाद करते, झूठी कर कहलवा देते कि हमारे मकान बन गए हैं। हम चुप है। किस लिए? अपने क्षमता को पहचानो, अपनी ताकत को जानो। इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट की सबसे बड़ी ताकत होगी। और आज आबादी के हिसाब से अगर ले लिया जाए, इस देश में जो पूर्व में छूट रहे हैं, वोटों की ताकत सबसे ज्यादा उनके पास है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये जयंती का मसला, सामाजिक काम का मसला, एक व्यक्ति उधर से आया 1000 किलोमीटर से अपना समय खराब करके और यहाँ के राजनीति बातें करने लगा। नहीं, ये राजनीति बात नहीं। इसको समझो ये क्या है। क्या ये जानने की जरूरत है कि वोट है क्या, लोकतंत्र है क्या। क्यों डॉक्टर अम्बेडकर लोकतंत्र में वोट की व्यवस्था करके गए? वरना उस समय के लोग तो ये कहते थे कि जिन पर जमीन जायदाद होगी, जो पढ़े लिखे होंगे, जो बड़े अधिकारी कर्मचारी फैक्ट्री के मालिक होंगे, उनको वोट का अधिकार दिया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, सबसे पहले यहाँ भिखारियों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के किसानों को वोट का अधिकार दिया जाएगा। वोट जानते वोट क्या है? वोट 5 साल में एक बार देने की प्रक्रिया नहीं है, ना ही वोट चंद पैसों में बेचने की प्रक्रिया, इतने से मीट पर, किसी दारू पर या किसी चीज पर बेचने की, मिठाई पर बेचने की प्रक्रिया नहीं। वोट आपके भविष्य का निर्माण करता है। जो आप लोग बैठे हैं जिस रास्ते से चल कर, पूरा रास्ता कच्चा है। ये मकान जो कच्चे देख रहे हैं ना आप, ये आपके कारण है कि मकानों पर प्लास्टर नहीं है। इसलिए आपने अपने वोट की कीमत नहीं समझी, सही लोगों को वोट नहीं दिया। इसलिए अगर बिहार के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी जाए,
ऐसे लोग यहाँ की सत्ता में बैठे हैं कि हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाए। जब आपके घर की इनकम अच्छी होगी तो आपके मकानों में प्लस्तर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन नहीं, मैंने क्या कहा कि हम सोए हुए लोग हैं, हम जागना नहीं चाहते। ये वोट ही है जो आपके गली खड़ंजों का निर्माण कर सकता है। ये वोट ही है जो आपके गली खड़ंजों में, गांव में अच्छे नलके की व्यवस्था करा सकता है, अच्छे सड़क की व्यवस्था करा सकता है। ये आपका एक वोट। ये वोट एक ऐसी ताकत है कि जो अमीर के बच्चे को, गरीब के बच्चे को एक जैसे स्कूल में पढ़ा सकता है। अगर मैं आप पूछना शुरू करूं ना कि बच्चे अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे, तो 5 या 7 बच्चे निकले जो अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे पाएंगे। समझे? ये जो पुलिस के लोग बैठे हैं यहाँ, अगर मैं इनके घर में चला जाऊं तो उनका बच्चा भी ज्यादा फीस, क्योंकि ये पुलिस में तनख्वाह मिलती होगी 20-50,000 रुपए, ये अपने बच्चे को ज्यादा 2,000 रुपए महीने के स्कूल में पढ़ा पाते होंगे। 50,000 रुपए महीने के स्कूल में पढ़ाने की इनकी भी हैसियत नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस परिवारों से मैं आता हूं उन परिवारों की तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि 500 रुपए फीस में अपने बच्चे पढ़ाएं। आज प्राइमरी स्कूलों में जाकर खिचड़ी खाने के लिए मिलती है। जानते हैं, हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाएगा, खिचड़ी खाकर घर आएगा। या हमारी थोड़ी सी ज्यादा इनकम हो गई तो 200 रुपए महीना, 300 रुपए महीना, 400 रुपए महीना, 500 रुपए महीना या 1000 रुपए महीना के स्कूल में, प्राइवेट में उसका दाखिला करा देंगे। ऐसा ही है ना, या कुछ और है? और एक तरफ, दूसरी तरफ बड़ी कॉन्वेंट व्यवस्था है, बड़ी, कि बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले प्ले स्कूल में डाल दिया, उसने वहां च पै कै सीखा, उसने वहां गुंडलियों से चलना सीखा, और फिर वो स्कूल में गया पहली क्लास में, तो वहां आराम से 5वीं तक आते आते बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगा। पता लगा कि 5वीं तक आते आते बहुत अच्छा डांस भी करने लगा। टीवी में देखे होंगे डांस के शो, छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं। फिर आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे गाना भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, खेल में भी तैरना भी सीख रहे हैं, क्रिकेट भी सीख रहे हैं, कबड्डी भी सीख रहे हैं। और हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे, खिचड़ी खा के वापस आ रहे हैं। कभी सोचा है कि आपके बच्चों का उनके बच्चों का मुकाबला हो पाएगा? बताओ, हो पाएगा क्या? हमें ये पता होते हुए कि उनके बच्चों का हमारे बच्चों का मुकाबला नहीं हो सकता, और ये जानकारी होते हुए कि अगर हम चाहें तो यहाँ के कलेक्टर का और यहाँ के मुख्यमंत्री का और एक सफाई करने वाले का, रिक्शा चलाने वाले का, ठेली लगाने वाले का, एक किसान के बच्चे भी एक स्कूल में बैठकर पढ़ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हम स्थापित कर सकते हैं यहाँ पर, भारत के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर हम कर सकते हैं। हम, ये हमारा एक वोट कर सकता है। हम फिर भी ध्यान नहीं देते, फिर भी अपने बच्चों के भविष्य की ओर नहीं सोचते। काशीराम साहब ने सोचा, खूब मेहनत की, बिहार में मेहनत की, पूरे देश में मेहनत की, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में बनाते रह गए, उत्तराखंड में बनाते रह गए, यहाँ विधायक एमपी जिताए, चले गए। फिर मामला हम लोगों ने छोड़ दिया। क्या हमारे आंसू पूछने कोई आया? किसी ने सोचा बच्चों का भविष्य क्या हो? कोई नहीं सोचने वाला। ये वोट है जो सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। अगर आज वोट की ताकत को आजमा करके अपनी विचारधारा, अपने लोगों को जिता करके यहाँ का मुख्यमंत्री बना दे और यहाँ का शिक्षा मंत्री बना दे, और वो शिक्षा मंत्री एक लेटर पैड पर साइन करके ये कह दे जितने गवर्नमेंट स्कूल है सबको ड्रॉप किया जाता है, और आज के बाद हर वर्ग का बच्चा, जाति का बच्चा, धर्म का बच्चा, गरीब अमीर का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ेंगे, तो फ्री में व्यवस्था हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? आपका बच्चा इंग्लिश सीखेगा, तैरना सीखेगा, गाना सीखेगा, डांस सीखेगा, बिल्कुल सीखेगा आपका बच्चा। लेकिन हमने क्योंकि सोचना छोड़ दिया, बिल्कुल सोचना छोड़ दिया। इस वोट की ताकत क्या है ये भूल गए। बाबा साहब अम्बेडकर समझा के गए। काशीराम साहब का पूरा जीवन कब से स्टार्ट हुआ? 72 से। काशीराम साहब 72 से शुरू हुए थे, 78 में बाप से पढ़ाई, 84 में बसपा बनाई, और 6 में चले गए। पूरा जीवन सिखाते हुए रहे हुए कि ये ताकत है, ये ताकत है, ये ताकत है। अरे जानवर सीख जाता, तोते को भी बोलना सिखाते हैं, टटर करना, तो वो भी टटर करने लगता है। हम तो इंसान हैं, कैसे इंसान है हम? बड़ा सवाल ये है। हम बच्चों को भविष्य नहीं देखना चाहते। आज अगर बीमारी आ जाए, जैसे भी डेंगू आया था, मैं भी जाऊंगा, जैसे अभी
कोरोना आया था, कोरोना तो सबने देखा होगा ना। जो अमीर लोग हैं, जिनकी सोर्स है, जिनकी ताकत है, उन्हें कोरोना हुआ तो 1 मिनट से पहले बेड मिला उनको, मिला या नहीं मिला। और जो गरीब है वो अपने बच्चे को, अपने पिता को, अपने दादा को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, पत्नी को गोद में उठाए फिरता रहा कि कहीं एडमिट हो जाए, शायद ये बच जाए। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जोर से बताओ। इसका कारण पता कौन है? हम ही तो इसका कारण है, हम ही इसका कारण है, क्योंकि हमने इस वोट की ताकत को नहीं समझा। हम इस वोट की ताकत को समझ जाते तो ऐसा ना होता। एक जैसे हॉस्पिटल होते, कोरोना होता यहाँ के कलेक्टर को तो एक बेड पे वो पड़ा होता, और कोरोना होता यहाँ के किसान को तो दूसरे बेड पे वो पड़ा होता, और कोरोना होता यहाँ के मजदूर को तो तीसरे बेड पे वो पड़ा होता। ये तीनों लोग एक बेड पर पड़े होते, तब जाकर के इस देश की समानता की बात कही जा सकती थी, वरना नहीं, बिल्कुल नहीं कही जा सकती। ये हो किससे सकता है? आपके वोट से, कि अपना वोट दो, अपनी विचारधारा के लोगों को स्थापित करो, और इस देश का, प्रदेश का चिकित्सा मंत्री अपना बना दो, से कहो इस तट पर तुझे बना चुन कर भेजना है, ये काम तुझे करना होगा। हम लोगों ने किया नहीं किया। यही करना है, यही देश की व्यवस्था है, बिल्कुल व्यवस्था है। और अगर ये चाहते हो कि पहले छूत थे, दूसरे लोग लड़के उठा ले जाते थे, जमीनें छीन लिया करते थे, आज भी होगा, ये नहीं होगा। समझा दो, औकात में रहे वो लोग। यहाँ भीम आर्मी है,